क्लास 10th का सिलेबस चेंज, क्लास 9th का सिलेबस चेंज, 11th का सिलेबस चेंज, धमाका मच गया, ये वो, तुम्हारे तो फील्डिंग सेट है। ऐसा वैसा कुछ नहीं है बेटा, फालतू का ड्रामा क्रिएट करने में यहाँ पे आई नहीं, ना कैओस फैलाने आई हूँ, आपको डराने नहीं आई हूँ। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे क्यूटीज, हेलो मेरे वीडियो लोग, एंड आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। सबसे पहले बात करते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 2 अप्रैल के बीच में बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, आप लोग को प्रोसेस करने में भी टाइम लग रहा होगा, और सीबीएसई ने बहुत सारी चीज़ें आउट कर दी है। एक एक पे बात करेंगे, एक एक अच्छे से बताऊंगी, सिर्फ ये बताने नहीं आई हूँ कि ये अपडेट जारी करी, नहीं, पूरा सिलेबस ओवरव्यू दूंगी, क्या चीज़ें चेंज है, किसके ऊपर क्या है, सब बताऊंगी, आगे का क्या रोड मैप रखना है। फालतू का ये नहीं कि बस अपडेट दी चले गई, नो, मैं आपको सब बताऊंगी। सबसे पहले 1 अप्रैल की बात करते हैं। 1 अप्रैल को सीबीएसई ने क्या करा, एक करिकुलम जारी करा, और उसमें एक न्यूज़ जारी करी, और उस न्यूज़ में ये बताया कि हम 3 बजे आज 2 अप्रैल को आएंगे लाइव वेबिनार पे, ठीक है। उसके बाद हम आपका एक वेबिनार करेंगे, उस वेबिनार के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि 9th 10th 11th 12th के सिलेबस में क्या चेंजेस है ऑल सब्जेक्ट्स में और क्या चेंजेस नहीं है। तो एक काम करते हैं, उन्होंने जो इसके अंदर एक लिंक है, वो लिंक उन्होंने अपडेट कर दिया है अब, क्योंकि अब 3 बजे उनका वेबिनार हो चुका है, लिंक अपडेट हो चुका है। इस लिंक को आप ऐसे खोलेंगे, अब ये लिंक आपका ऐसा, अब इसमें सारी क्लासेस का आपको सिलेबस मिल जाएगा। एक काम करते हैं, 10वीं और 9वीं की बात करते हैं, 10वीं की पहले बात करते हैं और मैथ्स की बात करेंगे बेसिकली अपन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यहाँ पे 10वीं की बात करेंगे, 10वीं के मेन सब्जेक्ट्स में जाएंगे, उसमें मैथ्स में जाएंगे। अगर आप इसको देखेंगे और अपने पिछले साल के सिलेबस से करेंगे तो आपका कोई भी सिलेबस, इसको पूरा रीड कर लीजिए, इस पे पूरी की पूरी डिटेल्ड वीडियो विद ग्राउंड रियलिटी एंड रियलिटी चेक के साथ में लेकर आ चुकी हूँ। क्या चेंजेस है, वैसे कोई चेंजेस नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग, पर एक एक की कौन सा 9th का टॉपिक एग्जैक्टली आपके 10वीं में आ रहा है, कहाँ वो 11वीं में काम आएगा, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स का है, क्या कितने किस में क्या क्या चीज आएगी, क्या दिमाग रखना है, इसका पूरा सिलेबस ओवरव्यू पहले ही आ चुका है। जाके वो वीडियो देखना, इसको आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एक बार फिर भी रीड मार लेना, वो एग्जैक्टली आपको सेम मिलेगा। तो कोई चेंजेस है नहीं, बस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का जो आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस है उनकी जो रेशियो है वो ज्यादा बढ़ा, मतलब उसकी परसेंटेज ज्यादा कर दी गई है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट की। अगर आप वापस इस पे क्लिक करेंगे, जब आप इस पे गए तो आप थोड़ी 9th की बात करते हैं। तो 9th की देखिए भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग 9th वालों में ऐसा नहीं बोलूं तुम्हारी फील्डिंग सेट है, तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर है, क्योंकि 9th वालों इस बार बहुत सारे चेंजेस है, और 9th वालों के लिए 2 मटेरियल आए हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मेन सब्जेक्ट्स पे जाएंगे, मैथ्स के अंदर देखेंगे तो मैथ्स एडवांस को भी भूल जाओ, क्योंकि अभी के लिए उन्होंने उस पर कुछ भी अपडेट नहीं करा है। हम पहले मैथ्स की बात करते हैं। मैथमेटिक्स में आया आपका सिलेबस पे लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सारे। आपका सिलेबस में चेंजेस के साथ एडिशन ज्यादा हो गया, पिछले साल का सिलेबस एक्जैक्टली सेम है बट उसमें एडिशन ज्यादा हुआ है, तो सिलेबस वाइड हो गया अब आपका। अच्छा, 10वीं के टॉपिक ज्यादा ऐड हो चुके हैं, मतलब इस साल जो 9th वाले हैं वो 10वीं का ज्यादा पढ़ेंगे। कैसे, थोड़ा बहुत आइडिया दे देती हूँ। एक चीज अगर आप लोगों ने देखी हो ढंग से, तो एक रीडिंग मटेरियल भी दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे। इस रीडिंग मटेरियल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ रीडिंग मटेरियल यहाँ पे दिखेगा बेटा, इसको क्लिक करो। ये 81 पेजेस का है। मैडम ये किस काम का है, इसका क्या काम आएगा, इसका काम लेना भी है नहीं तो नहीं। आपका सिलेबस पूरा चेंज कर चुके हैं वो ऑलमोस्ट, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, सिलेबस चेंज हो गया, बुक अब तक आई नहीं है। सिलेबस हमें पता है पर बुक हमारे पास है नहीं, तो कहाँ से पढ़ेंगे, है ना भैया जी, कहाँ से पढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या करा, फॉर नाउ, एक थोड़े से समय के लिए, जब तक आपकी बुक्स आती नहीं है, उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा, उन्होंने कर दिया ये रीडिंग मटेरियल आउट, कि अभी जब तक आपकी बुक नहीं आती, आपका पूरा मटेरियल हाथ में नहीं आता, आप इस रीडिंग मटेरियल को ही मध्य नजर रखते हुए, इस रीडिंग मटेरियल को अपना बेस बना के, एज एन एनसीईआरटी है ये आपकी, अभी आपकी न्यू एनसीईआरटी एक तरीके से, इसको आप बेस बना के पढ़ेंगे अभी के लिए, जब तक आपकी न्यू एनसीईआरटी आती नहीं है। ये बहुत बढ़िया चीज करी है। बच्चे गुमराह हो रहे हैं कि भाई सिलेबस चेंज हो गया तो जाऊं का, इससे बढ़िया बात क्या होगी। उन्होंने आपका काम आसान कर दिया, अब इतना पढ़ो, इतना जितना है, ठीक है। अब बात करते हैं, जितना उन्होंने दिया है आगे का वो अभी देंगे आगे। अब बात करते हैं ऐसे क्या चेंजेस आए टीचर हमारे 9th क्लास के सिलेबस में, तो मैं थोड़ा जल्दी बात करती भी जाऊंगी, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप देखते हुए चलेंगे, अगर आप देखेंगे तो आपका सिलेबस में जो यूनिट्स है वो तो एग्जैक्टली सेम है, लेकिन यूनिट्स में चेंज आए हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग जो 10वीं में आपके टॉपिक्स आते थे ना, वो इस साल आ चुके हैं। जैसे 10वीं में आपके एपी नाम का टॉपिक आता था, वो एपी विद जीपी आ गया है, 11th का भी आ गया। थोड़ा सा डरना नहीं है आपको, इस लेवल पे पढ़ा दिया जाएगा कि कुछ भी नहीं है बेटा। अगर आप आईसीएसई बोर्ड्स वाले बच्चों को देखें तो वो भी एपी जीपी 10वीं में पढ़ते हैं, आप 9th में पढ़ लोगे, बड़ा बिग डील, ऐसा कुछ नहीं है। ईजी, अगर आपको शुरू से और स्क्रैच से बेसिक क्लियर करके पढ़ाया जाए तो 8वीं क्लास का बच्चा भी पढ़ सकता है। ये सीधी साफ बात है, और यही चीज के जो मिथ्स हैं इन्हीं को दूर करना चाह रही है सीबीएसई। अगर आप देखेंगे नंबर सिस्टम में आपका एक नया टॉपिक जुड़ा 10वीं का ही, कि प्रूव ऑफ इरेशनैलिटी, रूट 2 रूट 3 इरेशनल होते हैं, हमें पता है, इनको प्रूव करो। वो 10वीं में आता है, इस बार आपके 9th में आ गया। क्या 10वीं में वापस आएगा? नहीं, अब 10वीं का अलग आपका करिकुलम आएगा अगले साल। अभी आपको 9th पे कॉन्सेंट्रेट करना है। 10वीं वालों का एक्जैक्टली सेम, 10वीं वालों के तो मजे, लेकिन आगे उनको दिक्कत भी तो आएगी पेपर में भी। तो देखो उनका तो आपका और सिलेबस अब आप 10वीं वालों के बराबर आ चुके हो एक तरीके से सिलेबस में देखा जाए तो, ठीक है।
आपके पॉलिनोमियल्स में बहुत सारी, एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नया यूज हुआ इक्वेशन ऑफ द लाइन का, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एक नया टॉपिक हुआ है एलजेब्रिक आइडेंटिटीज को ध्यान से देखिएगा। अब देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज नाम का एक टॉपिक होता है, एक आपका यूनिट होता है, उसमें आपके एपी होता है, जीपी होता है, ऐसे बहुत सारे और भी होते हैं, लेकिन आपके मेन एपी एंड जीपी एक सीक्वेंस होता है जो नंबर्स का एक पैटर्न फॉलो करता है। उसके अंदर आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नाम के 2 टॉपिक्स आए हैं, उसको जब पढ़ाएंगे तब आपको देखो कोई टॉपिक पहली बार आ रहा है इजी आएगा, वो आपके चेंज हुआ है। अच्छा डोंट वरी, ये मैंने जिस दिया है इस पूरे सिलेबस का एक अच्छा रियलिटी चेक ओवरव्यू कि क्या आपके 9th में आने वाला था, क्या इस साल चेंज हुआ और 10वीं से क्या रिलेट कर रहा है, कैसे पढ़ना है, क्या रोड मैप है, पूरा मैं बना दूंगी आपके लिए, डोंट वरी। अभी एक सिर्फ जिस दे रही हूँ कि उनकी तरफ से सीबीएसई की तरफ से क्या क्या चेंजेस है ऊपर से बता रही हूँ। एलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपके 9th में पहले से था, इस साल भी है थोड़े बड़े लेवल पे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ चुका है बड़े लेवल पे, पिछले साल था सिर्फ दो एक्सरसाइज का लल्लू सा 40 मिनट का चैप्टर, इस साल उन्होंने 10th का उठा के दे दिया बहुत सारा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया, एलिमिनेशन मेथड, इसमें आपको कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी पूरा 10th उठा के दे दिया उन्होंने। इवन मैं बोलूं थोड़ा सा 11th भी दिया है, इक्वेशन ऑफ द लाइन दिया, इक्वेशन ऑफ द लाइन 11th में आता है, इतना अच्छे से पढ़ाऊंगी ना इक्वेशन ऑफ द लाइन कि आपको कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपको पूरा 10th का उठा के दे दिया। 10th में डिस्टेंस फॉर्मूला आता है आपके इस साल आएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला आता था इस साल आएगा, और बाकी 9th का देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था ही नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ था ही नहीं, तो वो आप डिजर्व भी करते थे कि आप 9th में इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ो। ठीक है, अब बात करते हैं यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर आपकी कुछ 2-3 चीजें नई जुड़ी है। ये बुद्धियानास जो सर्व सूत्र है ना, इसके ऊपर अगर अपन देखें, अच्छा ज्योमेट्री आपकी एक्जैक्टली सेम है ऑलमोस्ट, थोड़ा यूक्लिड ज्योमेट्री को छोड़ के। लाइंस एंड एंगल पिछले 9th में जो था ना, जो पिछले साल था एक्जैक्टली वही लाइंस एंड एंगल है, कुछ चेंजेस। ठीक है, ट्राइंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंसी सेम है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स पूरा सेम है, सर्कल्स और उसकी थ्योरम्स है वो भी सेम है, क्योंकि जो टेंजेंट वाली थ्योरम्स है वो आपकी 10th में आएगी। ठीक है, अभी आपकी कॉर्ड्स वाली थ्योरम्स ही मेन। ठीक है, अब बात करते हैं मेंसुरेशन वाला जो चैप्टर है, एरिया, पेरीमीटर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस आए हैं। अगर आप हेरॉन्स फॉर्मूला को देखो तो आपके एरिया ऑफ अ सर्कल एक चैप्टर आता है, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल 10th में, वो एक्जैक्टली उठ के आपका अभी 9th में आ गया इस साल। एरिया ऑफ अ सेक्टर, सेक्टर क्या होता है पढ़ाएंगे, सेगमेंट क्या होता है पता होता है, उसका एरिया निकालने के लिए दिएंगे। एक आपके बहुत नया टॉपिक आया है, बहुत बढ़िया सा लगा मुझे, स्क्वायरिंग का रेक्टेंगल वाला, प्रूफ ऑफ बुद्धियानास सल्वा सूत्र, मतलब एक रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाना, उसकी एरियाज को इक्वल करके, ये वाला चीज है ना। अच्छा, ये ब्रह्मगुप्ता वाला फॉर्मूले से कंफ्यूज नहीं है, हेरॉन्स फॉर्मूला जो कोर्स में आपके पिछले साल ही था, ये ब्रह्मगुप्ता देकर आपको कंफ्यूज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हेरॉन्स फॉर्मूला ही है जो ब्रह्मगुप्ता वाली अप्रोच से सीखेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेम आपने जो पिछले साल 9th में पढ़ा था वही है। ठीक है, देखो सरफेस एरिया वॉल्यूम एक्जैक्टली सेम है जो आपके 9th में आया था, स्टैटिस्टिक्स भी सेम है बिल्कुल, इसमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में 2-3 चीजें चेंज हो सकती है, वो आपको बता दी जाएगी। और प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा 10th का आया है कि 2 टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है, इंफिरिकल एंड प्रिमिटिव प्रोबेबिलिटी, दैट इज थ्योरेटिकल। ये टाइप्स आपके 10th में आते थे, इस साल आगे क्योंकि वो 10th में मतलब ठीक है 9th में आप डिजर्व भी करते हो, मतलब जो सिलेबस चेंज हुआ है ना उसमें कुछ चीजें ऐसी आई है जो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, देती तो अच्छी बात ही है बेटा, आपको एक अच्छे उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 9th एंड 10th वालों का एक क्लैरिटी मैंने दे दी है कि कैसे ये एडवाइजरी आई है, कितने बजे आई, इसमें क्या था, वेबिनार जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। ठीक है, पूरा वेबिनार को अच्छे से देखिएगा, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना, उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। मैंने आपको पूरा मैथ्स का 10th का और 9th का सिलेबस ओवरव्यू, 10th का तो पूरा ही बना ही चुकी हूँ वीडियो, वो जाके देखना। 9th की बहुत जल्द विद रोड मैप आएगी वीडियो, डोंट वरी, पूरा अच्छे से मेरे हिसाब से मैं आपको पूरा अपडेट दे चुकी हूँ, डरने की बात नहीं है। फालतू के अपने को र्यूमर्स में नहीं जाना, अपने को कि अपडेट है वो अपडेट है, अपडेट खत्म हो गई, आ गई ना अपडेट, अब आगे क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, जो मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ, आपको पूरा सिलेबस का रियलिटी चेक दे दिया है, क्या चेंज है, डरना है नहीं, चेंज हुआ है ना कोई बात नहीं, शुरू से हमें पता चल चुका है, रीडिंग मटीरियल में मिल चुका है, हम शुरू कर देंगे क्लासेस बहुत जल्द। इसी के साथ हैव अ नाइस डे, चक दे फट्टे, जय हिंद जय भारत। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में प्लीज रीच आउट टू अस, बाय बाय, चक दे फट्टे, जय हिंद जय भारत।